बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ। ये इतना बड़ा आयोजन था, देश की साख का भी प्रश्न था। पॉलिटिक्स पर बाद में आऊंगी। ये तो देश की साख का भी प्रश्न था। ज्यादा जिम्मेदारी की, ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है क्या शलभ? अभी भी अगर वीवीआईपी कल्चर, पास बंद होने के बावजूद वीवीआईपी धड़ल्ले से जाएंगे चौपर उड़ाते हुए, तो सवाल तो उठेंगे। गरिमा जी, साख तो बन गई है, ऐसा नहीं है। हाँ। और साख नहीं बनी होती तो 50 करोड़ की संख्या में लोग आज तक यहाँ पर स्नान करने नहीं पहुंचे होते। जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार की कोशिश हुई, और हम समझ सकते हैं वो कोशिश क्यों हुई होगी, वो पीड़ा क्यों होगी। वो पीड़ा इसलिए भी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, इतनी बड़े पैमाने पर सनातन का जो एक उत्थान नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है। कुछ लोगों को इस बात की पीड़ा होगी। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी हम ये समझ गए थे कि एक बहुत बड़ी दुखात्मा होगी जिसको इस बात को लेकर तकलीफ होगी, और मजाक भी उड़ा, ऐसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हम उसकी तैयारी करके बैठे हैं, तो आज आप कह रही है कि 50 करोड़ लोग आ चुके। 50 करोड़ के डेटा को लेकर भी लोगों ने मजाक उड़ाया, कह रहे 50 करोड़ लोग आएंगे, ये कौन से दिवा सब स्वप्न में है। लेकिन आज आप खुद ही कह रही है कि 50 करोड़ लोग वहां पर आ चुके। देखिए, ये निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे, इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पे क्राउड इकट्ठा होगा, तो आप दुनिया का कोई बड़ा मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और जहां पे आप वीआईपी कल्चर की बात कर रही हैं, तो अगर मुकेश अंबानी जी ने स्नान किया है, तो सहरसा गांव में रहने वाले मुकेश प्रजापति ने भी आके, जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति हैं, अपनी माँ के साथ आके, परिवार के साथ आके स्नान किया। ये कुंभ है। लेकिन शलभ, अच्छा एक बात बताइए ना, शलभ एक बात बताइए, लोग भी अगर आके स्नान, शलभ, क्योंकि मैं भी आप ही के पेज पर हूँ आज। भाई धर्म मेरा भी मसला है, आस्था मेरा भी मसला है, और आप ही के पेज पर खड़े होकर सवाल पूछ रही हूं। कितने वीवीआईपीज को आपने देखा सड़क में जाम में फंसे हुए, जैसे कल महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब बिलखते नजर आए, खाना पानी सब खत्म हो गया। किसी एक वीवीआईपी का नाम बताइए जो इस तरह जाम में फंसा, जिसे संगम नोस तक पहुंचने में असुविधा हुई। देखिए, वैसा नाम आप कहिएगा तो मैं नाम भी कह दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं 50 ऐसे लोगों को जानता हूं, और मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं भी विधायक हूं, और मैं कम से कम 50 ऐसे विधायकों को जानता हूं जो अभी तक स्नान करने नहीं गए। ये 52 अफसर भेजे गए हैं, और बिल्कुल नए अफसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। बाकायदा एसटीएफ चीफ को भेजा गया विशेष विमान से। ये सारी चीजें क्या प्रायर मैनेजेबल थी क्या? सवाल ही क्यों उठता? देखिए, मेरी बात कट गई थी। मैंने वही कहा कि मैं 50 ऐसे विधायकों को जानता हूं, सांसदों को जानता हूं जिन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया, और ये कहा कि नहीं ठीक है, पहले लोग कर ले, उसके बाद हम करेंगे। तो आपको एक तरफ वीआईपी कल्चर अगर नजर आ रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और वीआईपी कल्चर की बात कौन कर रहा है? देखिए, मैं कहूंगा तो बहुत तेज मिर्ची लगेगी। एक परिवार ऐसा था जिनके दामाद तक की एंट्री ऐसी होती थी कि उनका एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग नहीं होती थी, सीधे उनको बिना छुए अंदर प्रवेश कराया जाता था। वो वीआईपी कल्चर था। यहाँ संगम के घाट पर प्रयागराज में कोई वीआईपी नहीं है, सब कोई बराबर है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार बार संदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने तन्मयता के साथ एक बिल्कुल एक तपस्वी की भांति प्रयास किया है, उसी का परिणाम है कि आज बहुत वातावरण बनाने की कोशिश हुई, बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, बहुत नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हुई। उसके बावजूद 50 करोड़ लोग आज जाके स्नान कर चुके हैं। और ये आंकड़ा, आप मजाक उड़ा रहे थे बहुत से लोग, ये आंकड़ा कब जाके, मुझे थोड़ा समय दीजिए गरिमा जी, आपने सबको समय दिया, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। नहीं, आपने सबको समय दिया, ये आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा ये देखते रहिएगा। ये सनातन का उत्थान है। और डीके शिव कुमार जी का नाम आप क्यों भूल गई गरिमा जी? आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डीके शिव कुमार जी का भी आपको जिक्र करना चाहिए था। आए थे, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख भी हैं, आके प्रशंसा करके गए, स्नान किया उन्होंने, और ये कहा कि नहीं, इस तरह का इंतजाम जब होता है तो बहुत आसान बात नहीं होती है इतनी बड़ी संख्या क्राउड मैनेजमेंट करना। तो इस पूरे कुंभ के आयोजन को लेकर मुझे लगता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपना परिवार छोड़ के दिन रात के लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेवा कर रहे हैं। ये उनके मनोबल को गिराने का प्रयास पहले दिन से हो रहा है, लेकिन मनोबल हिंदू आस्थाओं को गिराने का प्रयास हो रहा है, हिंदू आस्थाओं को गिराने का प्रयास हो रहा है गरिमा। लेकिन वो गिरा नहीं, क्योंकि हिंदू समाज ने तय किया, सनातनियों ने तय किया, भ्रम फैलाओगे, लेकिन हम जाएंगे, हम जाके वहां पे स्नान करके आएंगे। आप सनातनियों के मनोबल को गिराने की लाख कोशिश करिए, लेकिन सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई है कि आज 144 वर्ष बाद ये इस पर भी सवाल खड़ा करे कि 144 वर्ष कैसे हो गया। मतलब जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो बैठ के इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि 144 वर्ष कैसे हो गया। नहीं, अब ये अलग डेविएट हो जाएगा, शलभ डेविएट हो जाएगा। क्या ये सच नहीं है शलभ?
तो सुनिए आपको ना, तड़प क्यों हो रही है? आपको तकलीफ हम क्यों हो रही है? सनातन और इस देश पर की जनता ने दिखा दिया। सनातन इस इतना देश की- छोटा गरिमा जी, विषय नहीं है 5 सेकंड, शलभ 5 सेकंड गरिमा जी, कि उसे गरिमा जी, 5 पॉलिटिक्स सेकंड। में निपटा इस दिया जाए। देश में 5 सेकंड, इस देश में सनातन में विश्वास करने वाले लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी कि आप सनातन को लाख गाली दीजिए, सनातनी डटकर खड़ा है। आप लाख अफवाह फैलाइए, आप लाख दुष्प्रचार करिए, लेकिन ये कुंभ शानदार कुंभ हुआ है। इस महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया के लोग आने के लिए लालायित हैं। और इसलिए क्योंकि यहां पर कोई खास नहीं है, सब बराबर हैं। एक ही घाट पर एक आम व्यक्ति भी स्नान कर रहा है, एक खास व्यक्ति भी स्नान कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक, आपको उनका भी चर्चा करना चाहिए। उनकी तस्वीर आपने देखी होगी। कोई तामझाम है क्या? उनके साथ कोई सुरक्षा है क्या? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है क्या? पर वो स्नान कर रहे हैं अकेले में। ये है महाकुंभ, जिसको लेकर योगी जी पहले दिन से प्रतिबद्ध थे, मोदी जी पहले दिन से प्रतिबद्ध थे। और जो लोग खुद वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे, भाई वो इस 28 पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सुनिए, जब भगदड़ मची मौनी अमावस्या के दिन 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, इस सच से क्या आप साइड हो जाएंगे कि भाई 28 पीपी के पुल जो बनाए गए थे बाकायदा वीवीआईपीज के लिए बनाए गए थे, उन्हें खोला नहीं गया। जो बाकायदा बैरिकेडिंग की गई उस पर से लोग लांघना चाहते थे क्योंकि वहां उन्हें रास्ता दिखा, जगह दिखी, लोग फादना चाहते थे, उस चक्कर में भगदड़ मच गई। बिल्कुल ये क्या बड़ा संजीदा सवाल भी है क्या? लेकिन आप समझिए 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। हाँ। नेहरू जी को के समय में नेहरू जी कहते 1000 लोगों की मौत हो गई थी। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए का मुआवजा बांटा था। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। केवल 1 लाख रुपए दिया था और डेड बॉडी तक नहीं पहुंच पाई थी। आज वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 50 करोड़ की संख्या में अचानक लोग पहुंचते हैं और इतना बड़ा एक आयोजन होता है। अचानक नहीं पहुंचे ना शलभ, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आज इस डिबेट को मैं तुतू मैमे की डिबेट बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अच्छा शलभ, हमारा प्रशासन लगा हुआ है, 1 सेकंड, अधिकारी 10 लगे सेकंड हुए का हैं, वक्त दीजिए ना कर्मचारी मुझे। लगे हुए हैं, ठीक पुलिस है के लोग शलभ, उसमें जख्मी हुए हैं। 1 सेकंड, आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती गरिमा जी, तू मैमे की डिबेट हो। सुप्रिया जी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। धर्म इस देश की 144 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है और सवाल पूछना सनातन पर प्रहार, हिंदुत्व पर प्रहार कैसे हो जाता है? मैं यही शलभ जी पूछना चाह रही थी। भाई जब 28 पुल खोले ही नहीं गए आम लोगों के लिए तो सवाल क्या जायज हो जाते हैं, और उस पर जब ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तब और ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती हैं। क्या चिंतित होना लाजमी है क्या? मुझे लेकिन 5 सेकंड दीजिएगा। सुनील साजन, गरिमा जी सवाल जो पूछ रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार 10 सेकंड का है। तो सवाल मौका पूछने दीजिए वालों की गरिमा मंशा जी। भी समझती है ये और तो कोई बात दुष्प्रचार नहीं करने हुई ना, वालों आपने की मुझे बीच मंशा में भी चुप करा समझती दिया है। था, अब आप कि बोलने उनकी नहीं दे कोशिश रही थी कि ये महाकुंभ ये क्या गड़बड़ हो बात है, जाए, कौन सा कि डिबेट हो महाकुंभ रहा में ऐसा दुष्प्रचार कर दो, अफवाह फैला दो कि सफल ना हो पाए। लेकिन ये 50 करोड़ का आंकड़ा बता रहा है कि सनातनी महाकुंभ के साथ खड़ा है, श्रद्धा के गरिमा साथ जी, खड़ा है। गलत बात और है इस ना, मैं देश बोल का रही थी, आपने मुझे ठीक रोक है दिया। शलभ, बताना अब भी चाहता है। सुप्रिया कौन